वेलकम गाइस, चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं। और ये रीडिंग है कि क्या आपका पार्टनर बदल रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, किस तरह से ये रीडिंग आ रही है, ये उन लोगों के लिए जो रिलेशनशिप में है और किसी को डाउट है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं। रिक्वेस्टेड रीडिंग है, तो आप मैसेज किसी भी तरह की आप दोस्ती में अगर हैं, ठीक है, रिलेशनशिप में है, तो क्या आपका पार्टनर बदल रहा है, ये हम लोग देखने जा रहे हैं गाइस। सही है, गलत है, आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। तो पहली बार जो इस चैनल पर है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए गाइस। क्या आपका पार्टनर बदल रहा है? तो ये जो चीज़ें हैं हम लोग कुछ ऐसी देखने जा रहे हैं यहाँ पर। तो ये देखिए, तो सबसे पहले आता है राशियों से ज़्यादा अगर आपसे रेजोनेट करती है तो यस, आपकी रीडिंग है। बहुत अच्छे से सुनना है, पॉजिटिव होकर के देखना है, सुनना है, समझना है। आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे और बिल्कुल सही मिलेंगे और चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आ जाएंगी। अगर किसी तरह का डाउट है तो वो भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन ज़बरदस्ती अपने ऊपर किसी को भी नहीं लेना है। ठीक है, पॉजिटिव होकर के बिल्कुल एकदम निष्पक्षता के साथ देखना, सुनना, समझना है। क्या आपका पार्टनर बदल रहा है? तो गाइज़, यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी आ रही है जो आपकी एनर्जी के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा आप हाई पॉजिटिव एनर्जी में बैठे हुए हैं। यहाँ क्लियर दिखाई दे रहा है, आपको ऐसा लगता है कि यस, मेरे सपने पूरे होंगे। और आपने अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने पार्टनर के साथ अच्छी रिलेशनशिप को बनाकर रखा। आपने अपनी ओर से बहुत, जो कहता है ना कि इंसान बहुत ध्यान रखता, केयर करता, फोकस करता है, और भी चीज़ें हैं, सपोर्ट करना होता है। आपने अपने पार्टनर को कहते हैं ना, कुछ निर्णयों को लेने में सहायता की हो, कोई रास्ता दिखाया है। यहाँ क्लियरली दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसी बातें उनको समझाई या बताई हो जो उनमें आपको कमी लगती रही, या फिर किसी भी तरह से आपको लगता था कि उनकी पर्सनैलिटी पर या उनके लाइफ में ये चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, या और उनको आगे उनकी ग्रोथ के लिए या उनके लिए अच्छा होगा। तो आपने बहुत सहयोग किया और बहुत हेल्प की। आपके पार्टनर ने भी आपके साथ जो एक रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से मेंटेन करके चला। गाइस, यहाँ क्लियरली दिखाई देता है। चीज़ें ऐसी भी है, यहाँ पर हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे चीज़ों में बदलाव या चेंज आप अपने आप में फील कर रहे हो, महसूस कर रहे हो। उसका रीज़न जो है वो बहुत क्लियर है। उनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल भी सही नहीं है गाइस। अगर देखा जाए तो रिलेशनशिप में वो ज़रूर होंगे, या फिर आपके रिलेशनशिप में आ गए होंगे, या आपके साथ अच्छी एक पार्टनरशिप, दोस्ती जिसको बोलते हैं, वो चल रही होगी। बट चीज़ें अंदर से पूरी तरीके से उनके पास, जो कहते हैं ना कि अच्छा ना होना, सब कुछ डिस्टर्ब होना। अगर इंसान देखा जाए तो फाइनेंशियली भी डिस्टर्ब है, अगर देखा जाए तो मेंटली भी चीज़ें बिखरी हुई हैं। उनका निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, कोई साथ नहीं दे रहा है। चीज़ें जैसे उनको ऐसा लग रहा है आसपास सब कुछ बंद हो गया है, कोई एक आशा की किरण नहीं है। यहाँ से आपके साथ हो सकता है गाइज, हो सकता है क्या, क्लियर ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि हम दोस्ती तो निभा रहे होते हैं, रिलेशनशिप में चल तो रहे होते हैं, पर एक अंदर से डर, भय और संशय रहता है। चीज़ों को आपका पार्टनर आपको खुलकर नहीं बताना चाहता, यह 101% सही है। आपसे किसी भी विषय, किसी भी मैटर पर आपसे किसी भी तरह का डिस्कशन नहीं चाहते हैं। और आप लोगों के बीच में यस, कुछ चीज़ों, कुछ बातों को लेकर के डिस्कशन हुआ भी है, कुछ ऐसी बातें आई भी हैं, लेकिन उन चीज़ों पर पर्दा डाल देना या फिर उनसे हट जाना, पीछे हट जाना, या फिर उनके विषय में बात ना करना, ये आपको समझ में आया होगा, आता है यहाँ पर। तो क्या ये बदल रहे हैं?
गाइस बदलना इसको बोल सकते हैं कि चेंज होना, बदलना भी बोल सकते हैं और ये भी बोल सकते हैं कि बहुत सी जब संभावनाएं किसी की लाइफ में ख़त्म होती हैं या फिर नहीं रहती हैं संभावना आगे बढ़ने की, तो एक मजबूरी होती है कि रिलेशनशिप में हम हैं पर हम अपने आप को खुलकर नहीं जीवन जी सकते, या फिर सामने वाले को या आपको या आप उनको अपनी पूरी बातें खुलकर नहीं बताते। ये भी यहाँ पर चीज़ें हैं क्योंकि आपके साथ भी मजबूरियाँ हैं, आपकी भी कुछ परेशानियाँ हैं, आपकी भी कुछ दिक्कतें हैं। तो यहाँ से चेंज या बदलाव जिसको बोलते हैं ना कि यस हाँ, एक दूरी, एक डिस्टेंस जो होता है उसको मेंटेन करके रखना कि नहीं ज़्यादा इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना, ज़्यादा इससे ज़्यादा बातें नहीं करना, ज़्यादा इससे ज़्यादा खुलना नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी भी तरह की चीज़ें उनको जो सामने नहीं लानी है वो आ ना जाए। ठीक है गाइज। अच्छा, और कुछ बातें ऐसी होगी जो आपको शक हुआ होगा और आई भी होंगी सामने, पर आप उस पर यकीन नहीं करें, ठीक, ध्यान नहीं दिया। क्या आपका पार्टनर बदल रहा है, या ये अब उन लोगों के लिए बताया जा रहा है कि आपका पार्टनर, आपकी रिलेशनशिप हो सकता है गाइज लंबे समय से चल रही हो, पर आप में से आपका पार्टनर या आप बहुत ज़्यादा आपके कहते हैं ना रुतबे में, स्टेटस में और फाइनेंशियली चीज़ों को लेकर के, फैमिली लाइफ में भी अगर बोला जाए, आपकी एजुकेशन में भी बोला जाए तो बहुत अंतर हो सकता है। यहाँ पर दिख रहा है, ऐसा अंतर दिखाई दे रहा है। एज का भी एक फैक्टर आ रहा है चीज़ें कि एक के पास एक छोटा हो सकता है, एक बड़ा हो सकता है, एज में बहुत अंतर होगा। दूसरा यहाँ पर मनी का भी ऐसा दिखता है कि एक बहुत ही ज़्यादा डाउन पोजीशन हो सकती है और दूसरा एक काफ़ी, तो बहुत जो चीज़ें होती हैं ना कि नहीं पार्टनर तो हमको ऐसा ही चाहिए, या बहुत अच्छी दोस्ती हमको ऐसी ही चाहिए, या मेरा पार्टनर बहुत केयर या सपोर्ट करते हैं, समझते हैं, तो क्या यहाँ पॉजिटिविटी है? यस हाँ, पॉजिटिविटी है, पर क्या यहाँ पर समझदारी है? नहीं है। यहाँ क्यों? क्योंकि जो आपने अपनी ओर से दिया है, आपने जो समझदारी बताई है, आपने जो अपने कंप्रोमाइज़ किए हैं, जो चीज़ों को लेकर के चले, वो शायद पार्टनर के अंदर वो समझ नहीं है और ना ही उन चीज़ों को वो समझ कर चलना चाहते। वो चेंज या परिवर्तन, जैसे आपको लगता है कि मेरा पार्टनर बदल रहा है, तो यस हाँ बदल रहा है। क्यों? क्योंकि अपने अंदर वो खुद चेंज लाने के बजाय वो आपके अंदर किसी ऐसे चेंज को या अपने जैसे देखना चाहते हैं, जिसको इमेच्योरिटी बोल सकते हैं, जिसको बोलते हैं नासमझ बोलते हैं। ठीक है, चीज़ें उनको रास्ता समझ में नहीं आ रहा है तो बदलने की कोशिश कर रहे हैं, पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं। एनर्जी में तो यही दिखाई दे रहा है। आपको भी समझ में नहीं आता होगा कि यार इस इंसान या इस बंदे या बंदी के साथ किया क्या जाए, समझ में क्यों नहीं आता है, या किस तरीके से रिलेशनशिप में आगे बढ़ा जाए या क्या करा जाए, ऐसा आपको लगता है। दूसरा, यहाँ पर उन लोगों के लिए तो बदलाव तो चेंज है कि क्योंकि आपको भी ऐसे ये चेंज, ये परिवर्तन फील होता है, सामने से भी चीज़ों को आप देखते हैं, समझते हैं। अब उन लोगों के लिए ये है कि क्या आपका पार्टनर चेंज हो रहा है, बदलाव ला रहा है, तो हाँ ये उन लोगों के लिए पूरी तरीके से जाएगा जिनकी रिलेशनशिप एक बहुत लंबे समय से, कई सालों से अगर बोला जाए तो आप एक रिलेशनशिप को लेकर के चल रहे होंगे, लेकिन आपकी रिलेशनशिप में बहुत सारे मोड़ आए होंगे, कभी दुख कभी सुख। चीज़ें आपको ऐसी लगी होगी कि यस हम एक हो जाएंगे, हम एक अच्छा कपल या एक अच्छा पार्टनर बन कर के लाइफ निकाल सकते हैं, लेकिन गाइज नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के बीच में दूरियाँ बहुत बुरी तरीके से आई। आप दोनों की रिलेशनशिप में अगर बोला जाए तो टावर मूवमेंट भी आया है, साथ साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई है, और ये जो चीज़ें हुई हैं वो आपके अपने खुद के दोनों के कारणों से हुई है। यहाँ पर बदलाव, चेंज, यस आपका पार्टनर पूरी तरीके से एक टावर मूवमेंट आने की वजह से बदल गया। ठीक है, बदल गया है या बदलने जा रहा है या बदल चुका है। जिनकी रिलेशनशिप में ये चीज़ें हुई हैं तो उसका रीज़न था टावर मूवमेंट। क्यों आया टावर मूवमेंट? आपको रीज़न बताते थे कि आपके पार्टनर की गलती की वजह से ही, और आपकी जो रिलेशनशिप थी वो आप कहीं बहुत ज़्यादा क्रिएटिव थे, पार्टनर में कुछ चीज़ों की कमियां थी जो समझ नहीं थी, या मिसअंडरस्टैंडिंग थी, या फिर चीज़ों को लेकर के ना चलना, उनका सही मीनिंग या अर्थ ना समझना, आपको हमेशा मिसगाइड करना,
करना, आपको हमेशा जैसा होता है कि एक मिसअंडरस्टैंड करना कि चीज़ें ठीक है, चल रही हैं, अच्छा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा रिलेशनशिप तो चलता है, चलता रहेगा, कोई आ नहीं सकता इसके बीच में, या कुछ चीज़ें भी बिगड़ नहीं सकती है, लेकिन यहाँ पर बिगड़ी हैं, बहुत बुरी तरीके से बिगड़ी हैं। और आपकी और उनकी हो सकता है रिलेशनशिप यहाँ पर ख़त्म हो गया हो पूरी तरीके से, एक नए रिलेशनशिप की शुरुआत कुछ लोगों की लाइफ में हुई होगी, दूसरा बंदा या बंदी आई होगी, आपने उधर से हट गए होंगे, या फिर आपका ये पार्टनर रीयूनियन पर आया होगा, ठीक है। यानी कि नो कांटेक्ट के बाद आपके जो अकाउंट्स थे, जो कार्मिक जो चीज़ें थीं, या फिर एनर्जी लेवल जो बराबर नहीं था, उसको बराबर करने के बाद वापस ये आएंगे, या कुछ लोगों के लिए आ चुके होंगे कि चलिए हम नई शुरुआत करते हैं गाइस। यहाँ ऐसे पार्टनर बाहर भी हो सकते हैं, एक लंबी दूरी हो सकती है आप लोगों की, ठीक है, किसी दूसरी शहर, सिटी, देश में दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो बदलाव, चेंज तो पूरी तरीके से आपके अंदर या पार्टनर के अंदर नहीं, पूरे रिश्ते में ही आ गया, यहाँ पर ये बोल सकते हैं, ठीक है। और क्यों आया है? कुछ कमियों की वजह से आया, जिसको ये समझ कर के चलते, या आप समझ कर के चलते उस चीज़ पर, उस बात पर, तो वो चीज़ें नहीं बिगड़ती। अब आएगा उन लोगों के लिए कि आपका पार्टनर यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं गाइस, ठीक है। आप या आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा यहाँ स्पिरिचुअल दिखाई दे रहे हैं, आध्यात्मिक तौर पर ये अपने रास्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको अपनी एक रिलेशनशिप में इस तरीके की चीज़ें हो सकता है डिमांड, जैसे आपका पार्टनर काफ़ी डिमांडिंग होगा, काफ़ी टाइम जैसे देना, टाइम स्पेंड करना, ज़्यादा बातें करना, ज़्यादा मिलना, फिर या फिर एक साथ टाइम अपना एक दूसरे से अपनी बातों को शेयर करना, ज़्यादा टाइम दे करके। और कुछ ऐसी बातें हैं जो पार्टनर चाहते, मतलब जैसे आप चाहते थे कि हम अपने मन और दिल की बातें बोले, और आप जानना चाहते थे उनके मन और दिल की बातें, लेकिन यहाँ दिखाई नहीं देता है। आपने भी अपनी ओर से एक स्पिरिचुअल जर्नी आपकी शुरू नहीं हुई थी, बट आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होने के पहले ऐसी चीज़ों में चेंज या परिवर्तन ज़रूर आता है, जहाँ पर मन भेद या मतभेद होने लगते हैं, जहाँ पर कुछ चीज़ें कहते हैं ना कि एक कदम कोई काफ़ी आगे बढ़ कर के बढ़ाता है, तो हम लोग को ऐसा लगता है कि नहीं, ये कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, या फिर ये कुछ बातें हैं, ये कुछ ज़्यादा ही खुल कर के करते हैं, या फिर ये बहुत ज़्यादा एडवांस है। इस तरीके की चीज़ें जो आती हैं दिमाग में, वो आने लगती हैं। तो यहाँ पर आप स्पिरिचुअल यस बाद में हुए हैं, लेकिन पार्टनर की ओर से ऐसी चीज़ें हैं कि अपने आप को वो लीड करते हुए चल रहे थे, और उनको रास्ते में कोई ना कोई ऐसा आध्यात्मिक व्यक्ति उनको मिला है, जहाँ पर ये एक लेडी ही दिखाई दे रही है गाइस, ठीक है। अगर बंदा है तो उसको लेडी, और बंदी है तो उसको कोई बंदा जो होता है, जो स्पिरिचुअल वे पर उनको गाइड करते या रास्ता दिखा देते, या फिर ऐसा बोल देते हैं कि देखिए आप ये करेंगी तो ऐसा होगा, वैसा होगा, यूँ तो इस तरीके से। हो सकता है कि सोशल मीडिया के थ्रू या फिर किसी और के कहने पर ये काफ़ी चीज़ों में विश्वास करते, जैसे कुंडली दिखाना, जैसे अपना हाथ दिखाना, पामिस्ट्री में विश्वास करना, ग्रह नक्षत्र चीज़ों पर। तो ये अपने मन और दिल की बातें जो थे ना, कि अपने रिलेशनशिप को भी एक तरीके से तौल तौल करके चलाना। कोई रिश्ता होता है ग्रह नक्षत्र पर नहीं चलता है गाइस, ठीक है। आपको भी फील हुआ होगा कि हमको अपनी एक बाउंड्री सेट करके चलना, क्योंकि आपकी अवेकनिंग भी हुई होगी, ठीक है। लेकिन उनके बाद में तो उनका रास्ता कुछ और था, अलग हुआ, उस रास्ते को तय करने लगे, और आप लोगों के बीच में गैप या दूरी आ गई, जिसको बोल सकते हैं कि आपका पार्टनर चेंज हुआ। यस, हाँ, चेंज हुआ, रीज़न यही है, अवेकनिंग होनी थी, और जिसका रास्ता ही अलग होता है, जो कि बहुत सारी परिस्थितियों में अवेकनिंग के टाइम इंसान घिर जाता है, उसकी सोच बिल्कुल बदलने लगती है, उसके कर्मा बदलने लगते हैं, उसको रास्ता भी नहीं मिलता है, तो वो अपने हिसाब से ज़िंदगी को जीने लगता है, और सबसे कांटेक्ट ख़त्म कर देता है। वही रीज़न है जो आपके साथ चल रहा है। तो आपका पार्टनर, अब ये उन लोगों के लिए बताया जाएगा कि ऐसा दिखाई देता है कि कोई ना कोई ऐसी आपकी लाइफ में मतलब जैसे पार्टनर होता है, बहुत अच्छी फैमिली से हो, आप या आपका पार्टनर बहुत ही अच्छी रिच फैमिली से यहाँ पर दिखाई देते हैं, बट उनके साथ ऐसी
लोग भी हैं जो फैमिली का एक रीज़न हो सकता है जिनको आपकी और उनकी रिलेशनशिप पसंद ना हो। फैमिली के लोगों को क्लियरली यहाँ दिखाई दे रहा है कि रिलेशनशिप बहुत अच्छा होने के बाद भी यहाँ पर रिलेशन नहीं पसंद आना फैमिली के लोगों को या रिलेटिव्स को, ऐसे आसपास के लोगों को, कि जो ये जो चीज़ है वो उनको बॉन्डिंग जो थी, एक जो बंधन था, जो एक प्यारा सा एक रूप था इस रिश्ते का, वो रिलेशनशिप में इनको पसंद नहीं आ रही थी। क्यों नहीं आ रही थी उसका गाइस रीज़न ये भी है कि यहाँ पर आप लोगों ने हो सकता है कि आसपास के रिश्तों की ओर केयर ना की हो या फिर उनकी ओर देखा ना हो। आपका पार्टनर हिम्मत वाला बहुत ज़्यादा हो सकता है और उससे ऐसे फैमिली मेम्बर्स को लेकर के या उनकी अवहेलना करके या उनको इग्नोर करके चीज़ों को, अपने रिलेशन की ओर आपने ज़्यादा ध्यान दिया होगा। ऐसी चीज़ों पर आपकी ओर से या फैमिली की ओर से कोशिश की गई होगी कि किसी भी तरह से ये रिश्ता ना बने, बट आपके पार्टनर ने बहुत कोशिश की है यहाँ पर बैलेंसिंग करने के साथ साथ उन चीज़ों को सही करने के लिए, और स्पिरिचुअली अगर बोला जाए प्रेयर्स करना, अपनी चीज़ों को संभालना, एंजल्स जैसी चीज़ों पर विश्वास करना, यकीन करना, बहुत कुछ चीज़ों पर किया गया है कि लाइफ एक अच्छे ट्रैक पर आ जाए। बट यहाँ चीज़ें बिगड़ी हैं आपकी, कंफर्म है, ठीक है। फैमिली मेम्बर्स की वजह से आपके पार्टनर में बदलाव या चेंज आया, जहाँ पर आपके रिश्ते रिलेशन बिगड़े होंगे, ख़त्म हुए होंगे या चीज़ें स्टक पड़ी हुई होंगी, ठीक है। तो बॉटम एनर्जी में अगर देखा जाए तो आपके पार्टनर के अंदर उन लोगों के लिए बताते हैं कि जिनके बीच में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके पार्टनर में आपके अंदर ही कह सकते हैं ना कि कोई इतनी आपके अंदर जितनी क्वालिटीज़ होंगी, जितने गुण होंगे, जितनी विशेषताएं होंगी, जितनी सुंदरता होगी आप या आपके पार्टनर, तो वो अपने आप को कम समझते आपसे, कहीं ना कहीं चीज़ों में अपने आप को वो बाहर नहीं निकालना चाहते हैं। यहाँ पर एक ऐसी चीज़ें भी दिखाई देती है कि जैसे वो अपने आप को बिल्कुल आपसे अलग समझते हैं, पर रिश्ता रखना चाहते हैं, चीज़ों को आगे लेकर के चलना चाहते हैं। क्यों? उसका रीज़न ये है कि अपने कहते हैं ना, इंसान की आगे बढ़ना तो चाहता है, उसके सपने भी तो हैं, बट चीज़ों से बहुत ज़्यादा खौफ खाना या फिर उसको एक्सेप्ट नहीं करना, रियलिटी से हट करके उन चीज़ों को ये बर्दाश्त नहीं करते। आपको बेहतर समझते, अपने से ऊपर समझते, और उनको लगता है ये रिलेशन, ये रिश्ता, ये व्यक्ति, ये बंदा या बंदी मतलब हमारे ऊपर ही रहेगा। हालांकि इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्शन है गाइज यहाँ पर चीज़ें, तो क्या वो बदल रहा है? बदल नहीं रहा है। चीज़ों को अपने अंदर एक कहता है ना, इंसान खोजने की कोशिश करता है, पता करने की कोशिश करता है कि किस तरह की है, लेकिन इन चीज़ों के बीच में कोई दूसरा भी आ जाता है। तो आपके पार्टनर के बदलने का रीज़न यही है। ऐसा व्यक्ति, ऐसा इंसान हो सकता है, एक ऐसी महिला हो सकती है, अगर बंदा है तो बंदी हो सकती है, बंदी है तो बंदा है, उसकी लाइफ में आपसे हटकर कोई दूसरा है जो कि उसकी सर्च में साथ साथ चलना, मतलब जैसे हम किसी को हेल्प करते, सपोर्ट करते हैं, भले ही कम समय के मिले, अच्छी मीठी बातें करना, अच्छे से बात करना, अच्छे से बोलना, अच्छी तरीके से वो करना, तो अपने आप को वो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा कंपेयर करना या बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोचने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा सोचने समझने की वजह से इन चीज़ों से ऐसा व्यक्ति जो कहता है ना कि मतलब मेरे से बेहतर तो चाहिए पर मुझे मेरे से कम चाहिए या मेरे बराबर चाहिए, ऐसी भी चीज़ें भावनाओं में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के दबी है, जहाँ पर ये रिलेशनशिप में आपसे पीछे जा रहे हैं या बदलाव या चेंज उनके अंदर आ रहा है। क्यों आ रहा है? रीज़न यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ ऑफ पावर है जहाँ पर आपके पार्टनर के अंदर नहीं है कि उन चीज़ों को तुरंत बदला जा सके या एक डिसीजन लिया जा सके या किसी तरह से रास्ता को ख़त्म करके अपने लिए खड़ा हुआ जा सके। ऐसे रास्ते में बदलाव या चेंज आपकी लाइफ में आया है जिसका प्रभाव आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको हो सकता है हर्ट हुए हैं, दुखी हुए हों, परेशान हुए हों, लाइफ ऐसा लगा होगा ख़त्म हो गई है, जैसे चीज़ें बहुत ज़्यादा कुछ लोगों की एनर्जी में अभी इस तरीके से भी चल रही है कि जिसका दुख शायद आप अभी सालों साल होने, महीनों, कई दिनों के बाद होने के बाद भी आप अपने आप को चेंज नहीं कर पाए या भूल नहीं पाए हैं, क्योंकि वो सपने, वो बदलाव आपकी रिलेशनशिप में यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो क्या बदला
है तो यस हाँ, रीज़न आपको मैंने बता दिया है कि आपका पार्टनर में चेंज या बदलाव आए हैं, तो यस आए हैं। क्यों आए हैं मैंने वो भी आपको रीज़न बताया है कि क्यों आए हैं। और इसके अलावा अगर गाइडेंस की बात है तो बहुत बहुत से तो लोगों का नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ 10% लोगों का ज़रूर बोलूँगी कि आपका या आपके पार्टनर का रास्ता चेंज होने वाला है। वो जो पॉजिटिव रिलेशनशिप में थे उसमें बदलाव आएगा। अब वो रिलेशनशिप नहीं रहेगी, उसका रास्ता चेंज हो कर के स्पिरिचुअली वो सोशल वर्क में लग जाएंगे, या फिर अपने ईश्वरीय रास्ते में चले जाएंगे, या फिर सेवा प्रदान करना सोसाइटी को, पशु पक्षियों को, ऐसी चीज़ें में उनका लाइफ चेंज होने वाला है, बदलने वाला। साथ में उनका अपना खुद का भी लाइफ, पर्सनल लाइफ आगे चलेगा, लीड करेगा। अभी तक जो आपको आपकी ज़रूरत उनको फील होती थी वो चीज़ें यहाँ पर नहीं दिखाई देंगी, ठीक है। तो यस, चेंज या बदलाव तो होगा। तो ये थी आज की रीडिंग। बाय बाय।